Hello student, this is our first session. We will start our unit. I am taking your unit 4 and 5. Right now we will start unit 4, that is semiconductors and nanotechnology. So these are the topics that we will considering in your or as outcomes of your subject. So we will start introduction. So first of all, band theory is most important in this chapter. Okay. So in 1928 फेलिक्स ब्लॉच उन्होंने एक थियरी डेवलप की थी और उस थियरी के अकॉर्डिंग दैट इज बैंड थियरी, और उस बैंड थियरी के अकॉर्डिंग हमने जो है वो मेटल जो हमारे जो मेटल्स है उनको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, दैट इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। और जो हम कहते हैं कि कंडक्टर जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, सेमीकंडक्टर जो करता है बट इट इज़ नॉट गुड एज कंडक्टर, एंड इंसुलेटर जो वुडन देखते हैं, प्लास्टिक कहते हैं देखते हैं, वो सब चीज़ है वो कंडक्ट नहीं कर पाती इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फेलिक्स ब्लॉच थे उन्होंने ये बैंड थियरी ऑफ सॉलिड को डेवलप किया था इन 1928। फिर ये बैंड थियरी ऑफ सॉलिड का डायग्राम है कि कैसे जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं एक आइसोलेटेड एटम में, और जब हम n नंबर्स ऑफ एटम्स लेते हैं तब वो बैंड क्रिएट करता है। अब हम वन बाय वन उनको देखते जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे बैंड थियरी ऑफ सॉलिड है, दो नॉन इंटर एटॉमिक एटम्स लेते हैं जिसका डायमीटर d है और जिसके बीच का जो स्पेस है, दोनों बीच एटम के बीच का जो स्पेसिंग है दैट इज r है। अब r है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तब उनके बीच कोई भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होगा। तब दिखाया जा रहा है कि उनके बीच के जो एनर्जी लेवल्स है वो कैसे है, ठीक है, दैट इज E1 एंड E2, और इसके बीच का जो गैप है दैट इज फॉरबिडन गैप। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा वन स्टेट से टू अदर स्टेट, तो हमको उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता नहीं दिखेगा। इट विल डिसअपीयर इन दैट लेवल एंड इट विल अपीयर इन अनदर लेवल, उसके बीच हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा नहीं। फिर हम जब सेकंड वाले को देखते हैं 2, दैट इज इंटर एटॉमिक एटम्स। अब क्या किया कि उन दोनों एटम को दैट इज आइडेंटिकल एटम्स ले रहे हैं, उन दोनों को हमने एक साथ रखा हुआ है, ठीक है, वो दोनों इंटरेक्शन में है, टच में है, तब उनके जो एनर्जी लेवल्स है वो ऐसे दिखाए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि फॉरबिडन जो गैप था एज कंपेयर टू इन दिस फिगर वो यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। फिर तीसरी फिगर पे जाते हैं तो देखते हैं कि एनर्जी लेवल्स बढ़ गए हैं और उनके बीच का फॉरबिडन गैप है इससे भी कम हो गया है। फिर लास्ट में अगर हम n नंबर ऑफ इंटर एटॉमिक एटम्स ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऐसे कंटिन्यूस सीरीज बना रहा है लेवल्स की, और उसके बीच का जो फॉरबिडन गैप है यानी ये बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एक दूसरे को अप्रोच कर सकेगा और ट्रांजिशन कर सकेगा, ठीक है। अब हम उसके कुछ फिगर तो हमने समझ ली, अब हम उसके रिलेटेड कुछ लाइन्स है जो आप एग्जाम में याद रख सकते हो, लिख सकते हो इजीली पढ़ के, ठीक है। तो पहले तो हमने जैसे कि आइसोलेटेड एटम्स लिया, उसके एनर्जी लेवल देखे, दैट इज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्क्रीट, और जो उनके बीचों का जो रीजन होगा दैट इज वाइड, फॉरबिड एनर्जी गैप दैट इज सेपरेट, ओके, एंड अलाउड एनर्जी लेवल्स। अब हमने n आइडेंटिकल एटम्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स कंसीडर किए, उनके बीचों का जो एनर्जी है दैट इज फार अपार्ट। तो हमने इंटरेक्शन उनका कैसे लिया कि निग्लेजिबल है, कुछ इंटरेक्शन होगा बट अभी ये जो थियरी थी उस टाइम इतनी डेवलप नहीं हुई थी, उसके बाद बहुत सारे मॉडिफिकेशन आए, बट अभी हम उसमें नहीं जाते, हम सिर्फ यहीं पे देखते हैं कि अभी उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो निग्लेजिबल कंसिडर किया गया है। फिर
जैसा ही एक एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम बना हुआ था यहाँ पे ऐसे, वैसे ही n नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो उसी के सिमिलर वे में ही बनेंगे वो, ज़्यादा उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ वो एक बैंड जैसा क्रिएट कर देगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब दैट इज ऑल्सो सिमिलर फिगर बट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ये जो है वो आइसोलेटेड एटम के लिए है, यानी ओनली वन सिंगल एटम। ये जो है वो n नंबर ऑफ एटम्स के लिए का ये डायग्राम है। अब हम देखते हैं दैट इज फर्स्ट बैंड। तो क्या होगा, यहाँ पे E1 एनर्जी के लेयर्स हो गए, सेकेंड बैंड E2 एनर्जी लेवल्स, थर्ड बैंड E3 एनर्जी लेवल, देन एम्प्टी बैंड। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग उसके नेम्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थियरी हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, जो एटम होता है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, तो हम ऐसे लेते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फिर हम 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो जो उसकी लास्ट वाली ऑर्बिट होगी उसी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वैलेंस बैंड होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी होगी। उसके पहले के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस बैंड है, उसके पहले जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी नॉट न्यूक्लियर फोर्स बट कोलम्बियन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच होके उनकी न्यूक्लियस की जो इफेक्ट है, कूलम्ब फोर्स की इफेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स पे होगी, और उससे कम उसकी इफेक्ट जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन, इट विल कंडक्ट द करंट। देन फॉरबिडन गैप, जैसे मैंने बोला कि फॉरबिडन गैप है, तो हम अगर 2 लेवल लेते हैं, ठीक है, E1 और E2, तो इसके बीच का जो गैप है दैट इज फॉरबिडन गैप, ये वाला। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और उसका ट्रांजिशन हमें यहाँ करवाना है, तो वो इजीली यहीं पे अपीयर होगा, इसके बीच में हमें कहीं पे वो नहीं दिखेगा। तो जैसे जैसे फॉरबिडन गैप बढ़ता है वैसे वैसे हम जो है उसको डिवाइड करते जाते हैं कि अगर कंडक्टर है तो उसमें फॉरबिडन गैप है वो होता नहीं है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। और अगर हम इंसुलेटर में देखें तो वहाँ पे जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और बात करें सेमीकंडक्टर की तो उसमें बहुत ही स्मॉल बैंड एंड फॉरबिडन बैंड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड में से अगर हम उसको एनर्जी दे तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें फॉरबिडन एनर्जी गैप इफ ग्रेटर मीन्स दैट द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो इंसुलेटर में हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, दैट्स वाई फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ग्रेटर। दैट इज द डायग्राम। हम अगर इसमें देखें तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है बैंड एनर्जी ली हुई है और यहाँ पे उसकी शेल दिखाई गई है। तो जैसे इनर बैंड से वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, फिर जो वैलेंस बैंड है वो फुल्ली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है। अब एनर्जी फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो जितना बढ़ा उतना उसका कंडक्शन लेवल के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, तो वो हमको एनर्जी है वो ज़्यादा लेगा। और ठीक है, तो जितना फॉरबिडन एनर्जी गैप कम उतना इजीली ट्रांजिशन हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। अब कंडक्शन बैंड, पूरा मैंने बोला जैसे
कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो कंडक्टर में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकता है और वो कंडक्शन कर सकता है करंट का। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाएगा, उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहा जाएगा। और ये जो बैंड होता है वो दैट इज लोवेस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी, मतलब इतनी ज़्यादातर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम देखते हैं कि लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम किसी भी को कंसीडर करें तो हमको वो दिखा है 2 8 8, ठीक है, 18 ऐसा। तो लास्ट में अगर हम सोडियम लेते हैं तो उसकी जो है आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेमीकंडक्टर लेते हैं तो उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम ले लेते हैं तो वो जो है हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 4 चाहिए दूसरे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 4 देगा नहीं, 4 लेगा नहीं, वो क्या क्रिएट करेगा, वो कोवैलेंट बैंड क्रिएट करेगा। तो अगर 4 से कम हो गए तो वो इजीली उसको दे सकता है, ठीक है, तो वो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन कर सकता है वो। तो उसकी जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं उसकी जो एनर्जी होगी वो लोएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी होगी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल। अब हमने एनर्जी लेवल्स तो पढ़ा, मैंने आपको बोला भी कि फॉरबिडन गैप पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मटेरियल्स है। तो अब हम उसके बैंड के एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग और जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। नाउ कंडक्टर, तो जैसे बोला कि कंडक्टर जो है उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरबिडन गैप। वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम n आइडेंटिकल एटम्स लेंगे, अगर एक एटम्स लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अगर ज़्यादा n नंबर्स ऑफ एटम्स लेते हैं तो हमको n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर अ कंडक्शन आर अ प्लेनिटी। अगर हम थोड़ा सा भी वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन है उसका वो ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कोई हॉल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट हॉल फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट इज इन ए सेमीकंडक्टर। अब हम सेमीकंडक्टर देखते हैं तो यहाँ पे स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो हम अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकता है और ट्रांजिशन करता है। यहाँ पे ऑल्सो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं और जर्मेनियम का यूज़ कर सकते हैं एज अ सेमीकंडक्टर, वो दोनों सेमीकंडक्टर। फिर सेमीकंडक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फॉरबिडन एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप जो होता है दैट इज़ वेरी स्मॉल। फिर जर्मेनियम का 0.7 और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया गया है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर है वो ना तो इंसुलेटर है और ना ही कंडक्टर की तरह कंडक्शन इतना ज़्यादा अच्छा कंडक्शन कर सकते, तो दे आर ऑल्सो नॉट ए गुड कंडक्टर। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और उसमें यहाँ पे उसकी कंडक्टिविटी भी लिखी हुई है। अब इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ये वाला। सो इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी देने पर भी वो यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमको, और हम उसमें रबर और प्लास्टिक वगैरह वुडन और वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, एज ए इंसुलेटर। अब उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन वो टाइटली बाउंड हो गए और 10 eV तक का उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप हो सकता है। सेमीकंडक्टर में मोस्टली
अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो वो सबको इंसुलेटर में ही कंसीडर करते हैं। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, माइट इट शो कंडक्शन, बट उसका टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो उसके मटेरियल पे होगा और उसकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं और आप ये रिवाइज भी कर लेना एक बार, ये बहुत इजी है तो आपको इजीली याद रह जाएगा। थैंक यू।